भरपूर पैसा कमाने की चाहत लोगों को जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तरफ ले जाती है। इसीलिए अगर आप 9 to 5 जॉब से हटकर बिजनेस करने का सपना रखते हैं और जिंदगी में खूब नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड करें कि आप जॉब करने के लिए बने हैं या बिजनेस के लिए। यह कहानी आपको जीवन में कभी न हार मानने और कम पैसों के बावजूद कैसे एक बड़े बिजनेस की नींव रखी जाती है समझने में मदद करेगी। यह डेथ स्टोरी है अम्ब्रेला बिजनेसमैन प्रतीक दोषी की। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अधिकतर लोग जहां करियर में जॉब पाने के बारे में सोचते हैं, वहीं प्रतीक दोषी की सोच सबसे अलग थी। वो कुछ अलग करना चाहते थे जो अब तक कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वह कौन सा बिजनेस करेंगे, क्योंकि उस समय पहले से ही बहुत सारे बिजनेस मौजूद थे और प्रतीक के पास कोई आइडिया नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। एक दिन बरसात के मौसम में जब प्रतीक मुंबई के लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए बारिश से बचते बचते घर जा रहे थे, तभी उनकी नज़र अचानक छतरी पर जाकर रुकी। जहां उन्होंने ध्यान दिया तो पाया लोगों के पास सिर्फ काले और हल्के रंगों की ही छतरी है। छतरी में किसी भी तरह का कोई प्रिंट या डिजाइन नहीं है। लोगों उन छतरी को देखते हुए उन्हें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने सोचा क्यों न डिजाइन और प्रिंट वाले छतरी का बिजनेस किया जाए, क्योंकि यह बिजनेस कोई नहीं कर रहा है तो उनका यह बिजनेस पूरी तरह यूनिक है। इस आइडिया को सोचकर प्रतीक बहुत खुश हो गए और वह अपने घर गए। अपने घर जाकर जब उन्होंने अपना ही आइडिया अपने परिवार को बताया, तब उनके परिवार ने उनसे कहा कि क्या तुमने छतरी बेचने के लिए इतनी पढ़ाई की है। घर वालों की प्रतिक्रिया देखकर प्रतीक निराश जरूर हुए, लेकिन तब तक प्रतीक के मन में यह आइडिया पूरी तरह बस चुका था। उन्हें सिर्फ किसी भी हालात में अपनी छतरी का बिजनेस शुरू करना था। जब प्रतीक अपने छतरी के बिजनेस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, तब उनके दोस्त उनके घर आकर उनसे पूछते थे कि भाई आजकल तू क्या कर रहा है। तो प्रतीक जवाब में कहते थे कि मैं अपना छतरी का बिजनेस करना चाहता हूँ। अपनी छतरी बिजनेस के लिए उन्होंने डिज़ाइनर से डिज़ाइन तैयार करवाए, लेकिन जब उन्होंने यह डिज़ाइन पब्लिशर को दिखाया तो कोई भी पब्लिशर उनके डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि इंडिया जैसे देश में नई नई चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये कोई भी प्रतीक के डिज़ाइन को पब्लिश करने के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पब्लिशर के पास जाते रहे। 11 पब्लिशर ने उनके डिज़ाइन को बेकार बताकर उनकी डिज़ाइनर छतरी पर प्रिंट और उनकी मार्केटिंग करने से मना कर दिया था। लेकिन 12वीं पब्लिशर को प्रतीक का आइडिया बहुत ही यूनिक और अलग लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रतीक के डिज़ाइन को प्रिंट कर दिया और फिर उन्होंने मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। प्रतीक ने अपनी छतरी पर वड़ा पाव, स्माइली जैसे अलग अलग तरह के कई डिज़ाइन प्रिंट करवाए। सारी छतरी प्रिंट हो जाने के बाद प्रतीक ने खुद मार्केटिंग का काम भी शुरू कर दिया। 6 महीने तक प्रतीक इस काम में जुटे रहे, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन्होंने सिर्फ 800 ही छतरी बेची थी। फिर उनके किसी दोस्त के बताने पर उन्होंने अपनी छतरी का बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के बारे में सोचा। प्रतीक अपनी छतरी के बिजनेस पर अपना पूरा हाथ पैर मार लेना चाहते थे ताकि बाद में उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा ना रहे। प्रतीक कहते हैं कि बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए वो रोजाना 18 घंटे तक काम करते थे। वो कहते थे कि उस समय रावण की तरह उनके भी 10 सिर थे, एक डिजाइनिंग में तो दूसरा मार्केटिंग में। अकेले वो सभी चीज़ों को संभाल रहे थे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बाद प्रतीक को बहुत डर लग रहा था कि कोई उनकी छतरी खरीदेगा भी या नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि प्लीज़ आप एक छतरी खरीद लीजिएगा ताकि मुझे तसल्ली रहेगी मेरी एक छतरी बिक गई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन किया और लोगों को उनकी छतरी के बारे में पता चला तो उनकी छतरी की सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कोलकाता, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों से उनकी छतरी की बहुत डिमांड हो गई। 2 सप्ताह में वे अमेज़न के छतरी बेचने वालों में बेस्ट सेलर की सूची में आ गए। इसी तरह प्रतीक ने अपने छोटे से आइडिया को एक मल्टी मिलियनियर बिजनेस बना दिया और एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गए। लेकिन उनका यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने उनका साथ नहीं दिया और कई महीनों तक बिना किसी उम्मीद और मेहनत के बाद भी उन्हें वह मिला जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बिजनेस और सक्सेस ऐसे ही होते हैं जिसमें व्यक्ति को एक सही आइडिया पर लगातार काम करना होता है और उनकी मेहनत रंग जरूर लाती है। प्रतीक दोषी हमेशा कहते हैं कि इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन इट नेवर गोज इन वाटर।